सबको जय मसीह की। आज का हमारा टॉपिक है, हमें प्रार्थना करनी है क्योंकि शैतान सचमुच में है। हालेलुया। सबसे पहले हमें प्रार्थना क्यों करनी है, इस बारे में हम देखेंगे। हमें प्रार्थना इसलिए करनी है क्योंकि शैतान सचमुच वास्तविक में है। हम प्रार्थना के बिना शैतान के युक्तियों को, उसकी योजनाओं को नाश नहीं कर सकते। प्रार्थना के बिना शैतान से जीत नहीं सकते। जैसे कि इफिसियों 6:10-12 में बाइबल कहती है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बाइबल स्पष्ट रीति से हमें शैतान की वास्तविकता को बता रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हम प्रार्थना के द्वारा शैतान को पराजित कर सकते हैं। हमें प्रार्थना करना आवश्यक है क्योंकि शैतान सचमुच अस्तित्व में है। जब हम प्रार्थना नहीं करते, हालेलुया, तो हम शैतान के प्रवेश के लिए अपने जीवन में खुला छोड़ देते हैं। हालेलुया। वह गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वह हजारों बार हमारे द्वार के सामने फिरने आता है कि एक बार भी हम उसे खुला पा जाएं। हालेलुया। शैतान सिर्फ इस ताक में है कि कब उसके द्वारा लाई गई सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी की घड़ी एक साथ। हालेलुया। और जब हम शैतान को खुला अवसर दे देते हैं और वो हम कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमारी कमज़ोरियों को पकड़ लेता है और हम उस परीक्षा में पड़ जाते हैं। तब जैसे परमेश्वर ने कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। हालेलुया। शैतान हमें नाश करना चाहता है। शैतान एक मसीह विश्वासी के पीछे लगा रहता है। हमें प्रार्थना करनी है ताकि हम शैतान को हरा सके। मनुष्य बिना इच्छा से पाप नहीं करता, इसलिए उसे शैतान के विरुद्ध अपनी इच्छा का प्रयोग करने के लिए मजबूत बनना आवश्यक है। हालेलुया। जब हमारे प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तब उसने कहा, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। मत्ती 6:13। परीक्षा पाप नहीं है, परंतु परीक्षा से हार जाना पाप है। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें परीक्षा से दूर रखे। कुछ स्थानों में मुझे नहीं जानना चाहिए, कुछ जगह में मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे कुछ चीज़ों को देखना नहीं चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। कुछ बातें मेरी आंखों या मेरे कानों के दरवाज़ों में प्रवेश न करे, क्योंकि शैतान मेरी कमजोरियों का फ़ायदा उठा लेता है। हालेलुया। हमें ऐसी कोई भी काम नहीं करना है, चाहे हाथ के द्वारा, आँख के द्वारा, मुंह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, जिससे कि वो हमें नाश कर सके। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं हम पर पैनी दृष्टि रखती है, विशेषकर उन पर जो परमेश्वर की सेवा करने और उसकी इच्छा के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं। हालेलुया। हमें असहाय शिष्यों की समान, हालेलुया, परमेश्वर पर निर्भर रहना है क्योंकि शैतान सचमुच अस्तित्व में है। हालेलुया। हमें प्रभु पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। इफिसियों 6:12 में परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करने में जागृत रहना है। हमें प्रार्थना के द्वारा ही शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना न कर अपने जीवन में बहुत बड़ी हानि को देखेंगे यदि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। तो मुझे आशा है आप इन वचनों को समझ गए होंगे, और जैसे आपने समझ लिया है तो आज ही और इसी वर्तमान में ही जिस समय आप हो, प्रार्थना करें, परमेश्वर के निकट जाए, परमेश्वर के कहे कि वो आपकी सहायता करे परीक्षाओं से निकलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।